अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, अब प्रिंसली स्टेट्स को डील कैसे करे, कैसे इनको इंटीग्रेट करे। अब उनको जहाँ लगा कि यहाँ के लोग हमारे फेवर में है और रूलर नहीं है, वहां पे पीपल की विल सुनी गई कि भाई नहीं, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी जितनी भी प्रजा है वो चाहती है कि इंडिया के साथ ज्वाइन हो, मतलब होगी। तुम्हारा जो कहना है कह लो, ज्यादा बोलोगे तो हमारे पास इंडियन आर्मी रेडी खड़ी है, ठीक है। तो मानना पड़ा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो जहाँ उन्हें लगा कि पीपल की विल है, जहाँ लोग चाहते हैं वहां पे लोगों की बात सुनी गई। और जहाँ उन्हें लगा कि अगर हम रूलर को थोड़ा लालच देंगे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि नहीं, आपकी पावर जनाब वैसी ही रहेगी, आपको हम सेम ही ट्रीट करेंगे, आपकी पावर सेम रहेगी, आपकी पैसे सेम मिलेंगे, आपको आपको हम अपनी तरफ से पैसे देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे देते थे हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के आने से पहले। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि जहाँ पे उन्हें लगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए डेमोक्रेसी को छोड़ के इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें इंडिया के और टुकड़े नहीं देखने। पीपल की विल सुनी गई जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। उनके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर थी, इंडिया को यूनाइट करना है, हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया इंटरनली वीक होगा तो बाहर से पाकिस्तान तो ऐसी तैसी कर देगा हमारी, उनको ये बात क्लियर थी, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेंशन शुरू से ही बहुत घटिया है, ठीक है। इसका आउटकम ये था कि 15 अगस्त 1947 आते आते मोस्ट ऑफ द 567 में से प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया इंडिया, कि नहीं भाई हम आपके साथ ही हैं, आप हमें ज़्यादा बेहतर लगे पाकिस्तान से भी और इंडिपेंडेंट रहने से। इंडिपेंडेंट रहने का तो मतलब ही नहीं था। अगर एक छोटा सा, मान लो एग्जाम्पल भी क्या दूँ, कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो चाहे मैं इंडिपेंडेंट रहूं, कितने समय तक इंडिपेंडेंट रहेगी? आज नहीं तो कल हिंदुस्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो कोई और देश आज उस पर हमला करेगा और कब्जा कर लेगा। तो वो समझ गए थे कि हमें इंडिया के साथ अलाइन तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। मगर अब यहाँ पे दिक्कत करी चार स्टेट्स ने, जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने, कश्मीर ने और मणिपुर ने। जूनागढ़ और हैदराबाद यहाँ देखेंगे हम, ठीक है, कश्मीर आएगा आने वाले चैप्टर में और मणिपुर भी आएगा। जूनागढ़ से मैंने आपको बताया कैसे डील किया। अब जूनागढ़ का जो राजा था वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान को, सॉरी, जूनागढ़ का जो राजा था वो चाहता था मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूं। तो उसने कहा कि भाई मैं इंडिया को नहीं ज्वाइन करता। अब पटेल जी ने कहा ये तो दिक्कत है, अगर जूनागढ़ चला गया पाकिस्तान के पास है वो तो ज्वाइन भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो प्लेबिसाइड कराएंगे। प्लेबिसाइड इज बेसिकली लोगों की ओपिनियन लेंगे। अब लोगों ने ओपिनियन दी 20 फरवरी 1948। ये डेट लिख सकते हो तो लिख देना, बहुत बेहतर है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो उन्होंने प्लेबिसाइड कराया कब? 20 फरवरी 1948 को। याद रख लो 30 जनवरी को गांधी जी मरे, उसके 20 दिन बाद प्लेबिसाइड करा दिया, ठीक है। तो 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड कराया गया। उस प्लेबिसाइड के अंदर 99.95% लोगों ने कहा कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है। तो अब इंडिया वाले फेवर में खुश हो गए कि नहीं, लोग चाहते हैं। मगर नवाब मान नहीं रहा था, तो उसको डराया, तो वो बेचारा पाकिस्तान के अंदर चला गया। चला मतलब बेसिकली फ्लेड टू पाकिस्तान, गायब हो गया रातों रात पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो जूनागढ़ बन गया इंडिया का पार्ट। बहुत बेस्ट एक्सेशन था ये। इसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की। ये भी बहुत अच्छा एक्सेशन है, ठीक है। अब हैदराबाद बहुत बड़ी वो थी उस टाइम, प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। जूनागढ़ तो छोटा था तो वहां का नवाब जल्दी डर गया। अब हैदराबाद का नवाब था निजाम, ठीक है। उस टाइम हैदराबाद जो था वो महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इस तीन रीजन्स को बहुत बड़ा रीजन बना के प्रिंसली स्टेट बनती थी। और वहां का जो रूलर था उसका नाम था, टाइटल था उसका नाम था निजाम, कि रूलर को निजाम बोलते हैं, ठीक है। उसने कहा मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे इंडिया को ज्वाइन नहीं करना। साउथ इंडिया का इतना बड़ा पार्ट अगर कहे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है तो कितनी गलत बात है। तो उसने इसी समय में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया कि भाई ले, अभी मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है ना मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ ना मैं इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, मुझे सोचने का समय चाहिए। 9 नवंबर 1947 में उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया 1 साल के लिए। और इसी समय के अंदर नवंबर 1947 से नवंबर 1948 जो 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, इसी समय में अब यहाँ के भी लोग भड़क गए कि भाई तेरा रूल बहुत बेकार है, तू हम पे जुल्म उठाता है, तू अच्छा नहीं है, इंडिया के साथ ज्वाइन कर, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें असली पावर चाहिए, हम भी इक्वल सिटीजन है जितने इस देश के पूरे लोग हैं, हमें नहीं चाहिए तेरा रूल। मगर यहाँ का जो निज़ाम था ना वो जूनागढ़ के रूलर की तरह नहीं था। वो पाकिस्तान नहीं गया, उसको लगा नहीं मैं इनके खिलाफ
एक पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करूंगा। उस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम रखा है इसने रजाकर्स। ठीक है, इससे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें विमेन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, क्योंकि विमेन उसके रूल से तंग आ गई थी। उन्होंने ही ब्रंट सहन किया था इसके बेकार घटिया रूल का। ठीक है, अब इस मूवमेंट को सपोर्ट किया दो लोगों, दो पार्टीज ने। याद कर लेना प्लीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सीयूटी में आया था। ठीक है, कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया और हैदराबाद की कांग्रेस ने सपोर्ट किया। किस किस ने सपोर्ट किया? कम्युनिस्ट ने, हैदराबाद की कांग्रेस ने। तो अब यहाँ के नवाब ने, क्या नाम था इसका, निजाम ने एक पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करी जिसका नाम था रजाकर्स। निजाम जो था, जहां तक मुझे याद है, एक मुस्लिम था। तो ये जो रजाकर्स थे वो मुस्लिम को छोड़ के हर एक कम्युनिटी के लोग को मारते थे। ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स को अगर जो भी मिलता था उनको तो बहुत बुरी बेरहम तरीके से मारते थे। अब ये चीज हमारे यहाँ के लीडर्स को नहीं देखी गई, तो हमारे यहाँ के लीडर्स ने इंडियन आर्मी को एक्टिवेट कर दिया। अब आपको पता है इंडियन आर्मी वे ऑफ डीलिंग थिंग कितना बढ़िया है। वो जाते हैं और यूं चीजें सॉल्व हो जाती है। गोवा में गए, यूं पोर्चुगीज भगा दिए, वो यहाँ पे आए यूं। अभी हम देखते हैं क्या करेंगे वो निजाम के साथ। मतलब अब पढ़ते हैं। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी गई और 2 या 4 दिन के कुछ पीरियड के अंदर उसने पूरे हैदराबाद के ऊपर कंट्रोल ले लिया। ठीक है, निजाम ने सरेंडर कर लिया कि गलती होगी माफ कर दो और मैं इंडिया का पार्ट बनना चाहता हूँ। क्या रिजल्ट था? एट दी एंड आके प्यार से नहीं तो फिर डंडे के मार से हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, ये चीज याद रखना, हैदराबाद किन किन पार्ट से मिला के बना था, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया था, रूलर का क्या टाइटल था, ठीक है, कौन सी फोर्स उसने खड़ी करी थी, ठीक है, और इंडियन आर्मी कब आई थी और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था। बस ये याद कर लो, हैदराबाद वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बारी बुक पढ़ लेना, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, हो सकता है कि कुछ पॉइंट मिस हो गए हो।